हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस नई वीडियो में एक नई स्कॉलरशिप के साथ हम आए हैं। स्कॉलरशिप का नाम है ग्लोबल फ्यूचर स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप मेरी खुद की यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको पता होगा यूके के में एक ग्रुप है जिसको कॉल्ड रसल ग्रुप। तो रसल ग्रुप वो ग्रुप है जहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिस पर्टिकुलर ग्रुप की पार्ट है रसल ग्रुप। उस रसल ग्रुप में एक यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, जहाँ पे मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ। और इस यूनिवर्सिटी के 200 साल पूरे होने के खुशी में यूनिवर्सिटी एक स्कॉलरशिप लेके आ रही है और उस स्कॉलरशिप का नाम है ग्लोबल फ्यूचर स्कॉलरशिप। तो नेक्स्ट ईयर 2024 में यूनिवर्सिटी को 200 साल होंगे। तो ये 2024 नेक्स्ट इनटेक के लिए है, जिसकी एप्लीकेशन प्रोसेस इस साल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में अपनी अंडर ग्रेजुएट या अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं जिसमें ये आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट करेगी, ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट अ वेरी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, लेकिन इसमें जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे इस स्कॉलरशिप के थ्रू, अगर आप अपना सेल्फ फंडेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो let's just start. Here you go. So you can say this is a bisanitary global future scholarship for Indian and Pakistani students. Basically ये scholarship काफ़ी कंट्रीज़ के लिए है। और अगर हम एशिया की बात करें, साउथ एशिया में, तो जिन दो कंट्रीज़ पे मेरा हमेशा फोकस रहता है वीडियो बनाने का, वो इंडियन एंड पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों कंट्री के स्टूडेंट्स कैसे स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं उसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। So let's start. So first of all, with this Global Future Scholarships, as I mentioned, कि Manchester is proud to offer award totaling more than 3.5 million pounds to international students starting their studies in September 2024. तो next year September 2024 में आप अपनी पढ़ाई अगर यहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। ध्यान दीजिएगा, applicants for the South Asian Award must submit an online application forms by 26 April 2024। तो देखिए, ये जो आपको इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म अप्लाई करना है उसकी जो डेडलाइन है, मतलब फॉर्म ओपन से हैं, ये आपको डेडलाइन कब है इसकी, वो है आपकी 26 अप्रैल 2024, नेक्स्ट ईयर 26 अप्रैल तक से पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। प्लीज नोट दैट द एप्लीकेशन फॉर्म विल ओनली बी मेड अवेलेबल टू यू वंस यू हैव अप्लाइड एंड रिसीव्ड एन ऑफर। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, वो लिंक, स्कॉलरशिप का लिंक आपको कब मिलेगा, जब आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आएगा। तो ऑफर लेटर कैसे लेना है उसके पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको उसके बारे में एक ग्लिम्स, एक हल्का सा आइडिया दूंगा। और I can guide you better on this because I'm studying in this university, so I know how to approach which department। मतलब अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑफर लेटर को अवेल करने के लिए इस यूनिवर्सिटी से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिपार्टमेंट से लेकर सुपरवाइजर तक सब कुछ गाइड कर सकता हूँ। और वंस यू हैव गॉट दी ऑफर लेटर, तो ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से खुद ईमेल आ जाएगा इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। अगर नहीं भी आता तो उसके बाद वी हैव गॉट अ पर्टिकुलर टीम जो इस चीज़ को देख रही है, वो आपको लिंक फॉरवर्ड कर देगी और उस लिंक पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विकली अगर अंडर ग्रेड्स के लिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप अपनी अंडर ग्रेड्स की पढ़ाई करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में से स्कॉलरशिप के साथ, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशंस विल बी कंसीडर्ड फॉर इंटरनेशनल फीस पेइंग स्टूडेंट्स डोमिसाइल्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज: बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान दोनों एप्लीकेबल हैं। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेंट मस्ट बी अप्लाइंग फॉर अ डायरेक्ट फर्स्ट ईयर इन 2024। तो आपको 2024 से आपको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करनी है और उसके बाद उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायर्ड है, यानी कि आपके जो आपने स्कूलिंग करी है अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान में, वो ए लेवल की पढ़ाई या IB डिप्लोमा। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे यहाँ जो ICSE और CBSE बोर्ड होते हैं, सिमिलरली जो पाकिस्तान के जो बोर्ड हैं, अगर वो इक्विवेलेंट हैं, आपने वहाँ से अपनी स्कूलिंग करी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Then we consider your permanent country of residence to the country in which you are ordinarily resident। It means आप अगर इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। Students do not need their final results in order to apply for the Global Future Scholarship। Again, जो सेम चीज़ अभी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में चल रही है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अभी उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स आई नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि नेक्स्ट ईयर जब आपका पढ़ाई स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए, ताकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहें, राइट। इमीडिएटली नहीं है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर इनटेक से पहले आ जाएंगे तो यू शुड अप्लाई, यू आर एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ओके, नहीं, एप्लीकेंट्स मस्ट बी सेल्फ फंडेड। देखिए, अभी आपको मेंशन जब करना है, जब ऑफर लेटर, जब एडमिशन में आप फॉर्म भरेंगे ऑफर लेटर के लिए, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना है दैट यू आर सेल्फ फंडिंग।
ठीक है, आपको सेल्फ फंड डालना है, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप से आपकी जो फंडिंग है वो कितने % डिस्काउंट हो जाएगी वो आपको मैं बताऊंगा। इन केस देखिए अगर आपको नहीं भी मिलते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, तो आप इसको अपना जो ऑफर लेटर आपको मिल चुका है इस ऑफर लेटर को आप बाद में डेफर कर सकते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए। हो सकता है कि नेक्स्ट में कोई बाद में कोई और अलग स्कॉलरशिप को मिल जाए। तो वंस यू हैव द ऑफर लेटर आप अपने इनटेक्स को डेफर कर सकते हैं। अगर आपको जनवरी का मिला हुआ है तो आप उसको सितंबर में लेके जा सकते हैं, सितंबर का मिला हुआ तो उसको नेक्स्ट जनवरी में लेके जा सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू गेट द ऑफर लेटर। वो ऑफर लेटर कैसे मिलना है आपको, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। देन एप्लीकेंट्स फॉर मेडिसिन, डेंटिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, इन कोर्स के लिए अवार्ड नहीं है। तो अगर आप मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ये उसमें नहीं एप्लीकेबल है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव सेलेक्टेड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर एज देयर फर्म UCAS चॉइस बाई 23 मई 2024। तो UCAS के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर को अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। कब तक कर देना है ये? 23 मई 2024 तक आपको कर देना है। Then applicants who have previously studied at the higher education institutions in UK are not eligible for the award। अगर आपने इससे पहले कोई भी पढ़ाई अपनी UK में करी है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द हमारे जो व्यूवर्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने नहीं करी होती है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। Then the application form will be emailed automatically to all the eligible applicants shortly after an academic offer is made। तो जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि जैसे आपको ये ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से एडमिशन का अंडरग्रेड्स का मिलेगा, वैसे ही यूनिवर्सिटी आपको ईमेल कर देगी कि अगर आप सेल्फ फंडेड हैं, आप सेल्फ फंडिंग करना चाह रहे हैं, तो हम आपको ये स्कॉलरशिप का लिंक दे रहे हैं, आप इसमें अप्लाई करिए, आपको मिल रहा है, देन यू विल गेट द डिस्काउंट। नाउ व्हाट द डिस्काउंट इज, सी, तो ईच अवार्ड कंप्राइजेस £7,000 for the first year of study with a further 7,000 award in the second and third year। अगर आपकी, और कंडीशन एक ये है कि आप हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 60% एवरेज लेके आते हैं, तो आपको एवरी ईयर £7,000। £7,000 को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊं तो इट्स अराउंड ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 लाख रुपीज़। आप पाकिस्तान में इसको रिकॉर्ड से सेकंड या थर्ड जो भी आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो इतना ह्यूज अमाउंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दैट्स वेरी ह्यूज। तो अगर कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है वो एजुकेशन लोन लेके आते हैं और एजुकेशन लोन लेने के बाद आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बाकी अपने रहने खाने का खर्चा वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आप सोचिए अगर आपको ये £7,000 एटलीस्ट इंडियन करेंसी में 7 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट आपकी हर साल ट्यूशन फीस में मिल रहा है, तो आपकी जो एजुकेशन लोन है वो कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी। इट्स अ वेरी रियली ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर आप यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये था कंडीशंस हमारे अंडरग्रेड्स के लिए। नाउ लेट्स सी अगर ये हमारे पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स जो मास्टर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं। अगेन एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। एप्लीकेंट जो है रिस्पेक्टिव कंट्री के सिटीजन होने चाहिए। हम यहाँ इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों कंट्री में होने चाहिए। यहाँ पे जो आपको अपना एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, अगेन वो 26 अप्रैल 2024 तक आपने कर देना है। आफ्टर दैट वंस यू हैव गॉट द ऑफर लेटर, आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का और आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन आपको जब अप्लाई करना है, यू हैव टू मेंशन द एप्लीकेंट्स टू बी द सेल्फ फंडेड। अगर आप सेल्फ फंडेड हैं तभी आपको इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का लिंक आपको ईमेल किया जाएगा। देन एप्लीकेंट्स फॉर MBA, MPhil, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड अर्बनिज्म, मास्टर ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, क्लिनिकल मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री डिग्रीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पे देखिए 4-5 कोर्सेज हैं। इन कोर्स के अलावा आप कोई भी मास्टर्स का कोर्स करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेबल हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ताकि आप उनको देख सकें कि आप इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देन students who have completed a higher educational qualification outside of Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka will not be eligible to apply for the awards। अगर मान लीजिए आपने अपने अंडरग्रेड्स की पढ़ाई अपने मुल्क से बाहर करी हुई है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अपनी होम कंट्री में करिए, इंडिया में करिए, पाकिस्तान में करिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। देन एप्लीकेंट्स फॉर ब्लेंडेड एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करना चाह रहे हैं, मिक्स लर्निंग करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेबल नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके के प्रेमाइस में आके यहाँ पे अपनी पढ़ाई करनी होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट द बेनिफिट्स यू विल गेट। सो अगेन इस स्कॉलरशिप में आपको £8,000 का डिस्काउंट मिलेगा। नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, यूके में मैक्सिमम जो मास्टर्स करने स्टूडेंट्स आते हैं वो अपना सेल्फ फंडेड होते हैं मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स में स्कॉलरशिप बहुत रियरली बच्चों को मिल पाती है। और वो क्या करते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेके यहाँ पे आगे पढ़ाई करते हैं, फिर अपने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके रहने खाने का खर्चा निकालते हैं। बट जस्ट इमेजिन इफ यू आर टेकिंग अ पर्सनल लोन, उस पर्सनल लोन में आपको £8,000 विच इज अगेन इक्विवेलेंट अराउंड 8 to 9 लाख रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, इट्स विच इज़ ह्यूज। अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हैं, उस 20 लाख में अगर आपको 8 लाख मिल जा रहे हैं
तो इट्स ह्यूज अचीवमेंट। सो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप यहाँ मास्टर्स करना चाह रहे हैं और ये स्कॉलरशिप आपको आपके एजुकेशन लोन को कम कर सकती है, और अगर आप अपने खुद के पैसे से भी कर रहे हैं तो भी आपको 8 लाख का इसमें बेनिफिट होगा इंडियन करेंसी में। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। तो कुछ भी नहीं करना है आपको इस स्कॉलरशिप में, जैसा कि मैंने मेंशन किया, आपके पास जो भी सारी चीज़ें हैं बेसिक यही करना है कि यू हैव टू गेट दी ऑफर लेटर। आपको जिस कोर्स की पढ़ाई करनी है, अगर अंडरग्रेड्स की या मास्टर्स की, आपको उस कोर्स को ऑफर लेटर लेना है। ऑफर लेटर कैसे लेना है, तो मैंने जो वीडियो बनाई है अपने चैनल पे मेरी पड़ी हुई है, वो एक्जैक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कोर्स आप पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको किसी मास्टर कोर्स के लिए किसी सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है तो कैसे करना है, वो डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल लिस्ट कैसी है, वो सारी वीडियो में, उस वीडियो में बनी हुई डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, क्योंकि चूंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में हूँ तो मुझे पता है कौन कितने डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट के कौन एचओडी हैं, क्या रेफरेंस, सारी चीज़ मुझे पता है। तो इनकेस यू हैव एनी डाउट इन दिस, लेट मी नो, और मे बी आई कैन हेल्प यू टू गेट योर ऑफर लेटर। एंड वंस यू हैव गॉट दी ऑफर लेटर, देन देयर आर वेरी ह्यूज चांसेस दैट यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। बिकॉज देखिए, ये यूनिवर्सिटी खुद चाह रही है अपने को प्रमोट करना, 200 साल यूनिवर्सिटी के पूरे रहे, विच इज़ ऑलरेडी अ ह्यूज अचीवमेंट। और इस खुशी में ये स्कॉलरशिप आई हुई है, जहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे वर्ल्ड की डिफरेंट स्टूडेंट्स को, कंट्रीज़ को दे रही है। तो मैं चाहूँगा कि मैक्स टू मैक्स बच्चे स्कॉलरशिप लें आएँ, और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप यहाँ पे आते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर टू वेलकम यू ऑल, एंड आई वुड लव टू रियली मीट द स्टूडेंट्स। तो आप अप्लाई करिए। कोई डाउट होता है कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि आपके फ़ायदे की, आपके दोस्तों के फ़ायदे की है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई एम रियली हैप्पी बाय द रिस्पांस ऑफ ईच एंड एवरी वन। आपकी जो भी क्वेरीज आ रही है, आपने देखा होगा मैं सारी क्वेरीज का कोशिश करता हूँ कि 80 to 90% मैं सबके रिप्लाईज भी कर देता हूँ। तो विल कंटिन्यू दिस जर्नी, और आप इसमें मेरे साथ बने रहिए। विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़। Meanwhile, stay tuned, keep liking, sharing and subscribing to our channels. All the best and see you soon in UK. Bye-bye.